और आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे। तो बड़ा अच्छा इन्होंने समझाया आज के त्यौहार के बारे में। तो आज का जो त्यौहार है वो क्या है, कौन बताएगा? तिरुभाव, वक्रेश्वर पंडित का तिरुभाव है आज, है ना। तो आज वक्रेश्वर पंडित का तिरुभाव है। तो ऐसे दिनों में इनकी कृपा का द्वार खुला रहता है, हम सीधे कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इनके बारे में हम जितना सुने, जितना सुनाएं, तो हमें कृपा प्राप्त होती है। तो वक्रेश्वर पंडित का एक बार बहुत लंबा नृत्य हुआ था। और कितना लंबा नृत्य हुआ था? 72 घंटे। कितना घंटे? 72 घंटे नृत्य किया उन्होंने। उस समय चैतन्य महाप्रभु थे गायक। चैतन्य महाप्रभु गान करते रहे और ये जो है नृत्य करते रहे। अब चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है, अगर 72 घंटे गाएं तो गा सकते हैं, लेकिन हम जैसे जीवात्मा नृत्य कैसे कर सकते हैं? वैसे भी गाने में परिश्रम कम होता है और नृत्य करने में परिश्रम ज़्यादा होता है ना। तो कैसे नृत्य कर सकते हैं? तो जब तक शरीर आध्यात्मिक ना हो तब तक हम थकान के बिना नृत्य नहीं कर सकते, थक जाएंगे, है ना। कि हमारा जो भौतिक शरीर है वो भौतिक तत्वों से बना हुआ है, इसमें उसकी जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है। लेकिन वक्रेश्वर पंडित का जो शरीर है वो पूर्ण आध्यात्मिक है। जैसा बताया गया कि उनका जो शरीर है वो मंदिर है और श्री कृष्ण हृदय के अंदर विराजमान है। और जब श्री कृष्ण नृत्य करते हैं तो वक्रेश्वर पंडित नृत्य करते हैं। तो इसको इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि आपके वस्त्र, आपने अपने वस्त्र का परिधान पहना हुआ है, तो जब आप नृत्य करते हैं तो आपके वस्त्र भी नृत्य करते हैं। आप जब नृत्य करते हैं तो आपके वस्त्र भी नृत्य करते हैं, क्योंकि वस्त्र शरीर का परिधान है। उसी प्रकार से वक्रेश्वर पंडित जो नृत्य करते हैं, क्यों नृत्य करते हैं? हृदय के अंदर भगवान श्री कृष्ण नृत्य करते हैं। तो जैसे आपके वस्त्रों में कोई शक्ति नहीं है कि नृत्य ना करें, अगर आप नृत्य करेंगे तो आपके वस्त्र नृत्य करेंगे। उसी प्रकार से वक्रेश्वर पंडित अपनी इच्छा से नृत्य नहीं करते हैं, श्री कृष्ण की इच्छा से नृत्य करते हैं। इस्कॉन के भक्तों की विशेषता यही बताई जाती है कि ये लोग घंटों नृत्य करते हैं। अब कोई दिखाने के लिए आ जाता है नृत्य करने के लिए और बड़ा अच्छा नृत्य करता है, तो इसका इतना गुण नहीं माना जाता, क्योंकि वो हो सकता है दिखावा हो। थोड़ी देर के लिए दिखाते हैं, तो कभी माताजी लोग नृत्य करती हैं तो पुरुषों को आकर्षित करने के लिए नृत्य करते हैं, या जो पुरुष लोग नृत्य करते हैं तो स्त्रियों को आकर्षित करने के लिए नृत्य करते हैं। लेकिन ये नृत्य जो है ये इतना देर तक नहीं चलेगा। अगर आपका जो नृत्य है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं हो रहा है, स्त्रियों को आकर्षित करने के लिए हो रहा है, स्त्रियां पुरुषों को आकर्षित करने के लिए नृत्य करती हैं, तो इससे नृत्य ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। तो पहचान, भक्ति की पहचान इसमें है कि कितनी देर तक नृत्य करता है। तो इस्कॉन के जो भक्त हैं वो घंटों नृत्य करते हैं। तो घंटों नृत्य कौन कर सकता है? तो समाज में, आज के समाज में इस्कॉन के भक्तों का बड़ा सम्मान है, क्योंकि वे जो है नृत्य करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने ये जो आंदोलन बनाया है, इसमें उन्होंने 4 चीजें सिखाई हैं: महाप्रभु कीर्तन, नृत्य, गीता, वादित्र। 4 चीजें हैं। एक तो है महाप्रभु कीर्तन, कीर्तन करना हमें सीखना। इस्कॉन के भक्त कीर्तन करना सीखना, कीर्तन और नृत्य, नृत्य करना सीखना।
ठीक है, हरे हरे आवाज आए ना, ठीक है। कीर्तन करना सीखना है और नृत्य करना सीखना है। तीसरा क्या है, गीता। गीत का मतलब है भगवान का गुणगान करना, तो भगवान का संदेश बताना, तो ये जो है गीता। गीता का मतलब भगवान का संदेश। तो कीर्तन, नृत्य, गीता, वादित्र। वादित्र का मतलब है संगीत। तो संगीत भी, संगीत जो है ये भगवान चैतन्य ने जो है ये प्रचलित किया। संगीत के साथ नृत्य करना, कीर्तन करना, है ना, ये बहुत आकर्षक होता है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु जो है नृत्य को आवश्यक बताते हैं कि हमें नृत्य करना चाहिए। अब हमारे अंदर नृत्य करने की तो कुछ योग्यता ही नहीं है, हम तो नृत्य करना सीखे नहीं कभी, तो नृत्य कैसे करें। तो प्रभुपाद जब विदेशों में गए तो विदेशियों को कीर्तन करना सिखाया, तो कीर्तन करना सिखाया, साथ साथ एक सरल नृत्य बताया। सरल नृत्य बताया कैसा, बाएं पैर को बाएं तरफ रखो, है ना, फिर बाएं पैर को इधर रखो और दाएं पैर को दाएं तरफ रखो। इस तरह से जो नृत्य यानी झूमना। ऐसा नृत्य नहीं करना कि भाई पुरुष जो है नृत्य करते हैं स्त्रियों को आकर्षित करने के लिए, है ना, स्त्रियां पुरुषों को आकर्षित करने के लिए, बिल्कुल सरल। और ये जो नृत्य है कि भगवान के सामने नृत्य जब किया जाता है तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो भगवान जो है भक्तों के सरल नृत्य से प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे कि माता पिता हैं, बच्चा जो है थोड़ा सा भी नृत्य करता है, खुशी दिखाता है अपनी, तो माता पिता बड़े खुश हो जाते हैं। तो माता पिता तो बच्चे को सब कुछ दे रहे हैं, उसका जो है सब आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बच्चा क्या कर सकता है, अगर थोड़ा सा नृत्य कर दे माता पिता के सामने, इस भाव से नृत्य कर दे कि मैं जो है आपकी कृपा से बहुत सुखी हूँ, तो क्या है, माता पिता खुश हो जाते हैं। इसलिए भक्तों को जो है क्या है, कीर्तन के समय जो है नृत्य करना चाहिए। तो ऐसा कोई ज्यादा जटिल नृत्य नहीं करने की आवश्यकता है, सरल नृत्य करना, चाहे स्त्रियां हों चाहे पुरुष हों। उसको कहते हैं स्वामी नृत्य। जब प्रभुपाद ने इस प्रकार का नृत्य सिखाया तो सब लोगों ने सीख लिया, बड़ी आसानी से सीख लिया। कीर्तन करना है भाई, पैर को बाएं पैर को बाएं तरफ रखना है, फिर अपनी जगह रखना है, फिर दाएं पैर को दाएं तरफ रखना है, फिर अपनी जगह रखना है। इस तरह से नृत्य करना तो घंटों आप नृत्य कर सकते हैं। तो उस समय प्रभुपाद को जो है लोग, जो भक्त लोग हैं, वो जानते नहीं थे कि इनको क्या कहा जाए, तो क्या बोलते थे, स्वामी जी। बाद में फिर प्रभुपाद बोलने लगे, लेकिन शुरू में सब लोग बोलते स्वामी जी। तो जो नृत्य उन्होंने सिखाया तो उसका नाम रख दिया स्वामी नृत्य। ये कौन सा नृत्य है, स्वामी नृत्य, है ना। तो भक्तों को बड़ा अच्छा लगा। तो भगवान को जो है प्रसन्न करने के लिए बिल्कुल सरल, भगवान सरलता से प्रसन्न होते हैं, है ना, दिखावे से प्रसन्न नहीं होते। अगर आप दिखा रहे हैं कि बहुत बढ़िया स्टाइल से मैं नाच रहा हूँ, है ना, और लोग मुझे देख करके आकर्षित हो रहे हैं, तो वो जो है आपको शांति प्रदान नहीं करेगा। शांति आपको प्राप्त होगी जब हृदय में भगवान प्रसन्न होंगे। हृदय भगवान बैठे हुए हैं। ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय अर्जुन कृष्णति। तो वो भगवान जो है आपके हृदय में, सबके हृदय में बैठे हुए हैं। तमेव सर्वम गच्छि सर्वभावेन भारत। तो उन्हीं भगवान की शरण में सब प्रकार से जाओ। तो ये भी शरण लेने की विधि है, नृत्य करना। भगवान के सामने आप नृत्य करते हैं, ये भी शरण लेने की विधि है। इस विधि से
आप जो है भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे को जो है ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए, है ना। बच्चा जो है अपने पिता के सामने अपनी प्रसन्नता प्रकट करता है, हंसी प्रकट करता है, खुशी प्रकट करता है, तो पिता इसी से प्रसन्न होते हैं, है ना। उसी प्रकार से नृत्य करना भी जो है प्रसन्नता प्रकट करना है भगवान के सामने कि आपने कृपा करके मुझको ये मनुष्य का जीवन दिया और इस मनुष्य जीवन में भी आपने मुझको भक्तों का संग दिया, भक्तों की संगति में भी आपने मुझको नृत्य करना सिखाया, आपने कीर्तन करना सिखाया और भगवत प्रसाद जो भगवान का प्रसाद है वो हमें दिला है। जो भगवान का प्रसाद है वो जो है करोड़ों गुना स्वादिष्ट है जो भोग होता है, यानी भोग नहीं लगा, जो भगवान को भोग नहीं लगा वो आप भोजन करते हैं, उससे करोड़ों गुना स्वादिष्ट होता है भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद। तो नृत्य करते हैं आप, भगवान का प्रसाद पाते हैं। तो भगवान का उधर 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 से माता जी उधर जाओ, उधर जाइए, तो इधर चलो, इधर सामने में खड़े होइए। तो भगवान का जो प्रसाद है ये भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हुआ, तो इसमें जो है हमें अपना आभार प्रकट करना होता है ना। तो आज बक्तेश्वर पंडित का प्रभाव दिवस है, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि दुनिया, पूरी दुनिया नृत्य कर रही है माया के सामने, पूरी दुनिया माया के सामने नृत्य कर रही है और माया उसको नचा रही है? और उस नाचने में बड़ा परिश्रम हो रहा है और उसकी जो है दुर्दशा हो रही है। और हम जो है अगर भगवान के सामने नृत्य करें, बक्तेश्वर पंडित की अगर कृपा हो तो हम भगवान के सामने नृत्य करें, तो माया के सामने नृत्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपको नृत्य तो करना ही है, तो माया के सामने करोगे, भगवान के सामने, भगवान के सामने बिल्कुल सरलता से आप जो है झूमते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और माया जब नृत्य कराती है तो ऐसे नृत्य कराती है, बुरी तरह से नृत्य कराती है और बिल्कुल मौका नहीं देती विश्राम करने का। दिन रात आदमी जो है नाचता है, स्त्री के लिए, धन के लिए दिन रात परिश्रम करता है और तो भी उसको लाते और खाने को मिलती है। माया देवी प्रसन्न नहीं होती और लाते मारती है, तो ये जो है अंतर है। तो बक्तेश्वर पंडित से हम कृपा मांगे कि हम माया के सामने नृत्य न करके भगवान के सामने नृत्य करें। धन्यवाद। श्री बक्तेश्वर पंडित तेरे भाव की जय, श्री प्रभुपाद की जय।